सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुहतरम सामईन इकराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनवार इस्लाम नेटवर्क की जानिब से ये दूसरी कॉन्फ्रेंस हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ामिया मुनाक़िद की गई है और उस सीरीज़ की कड़ी में ये आज का प्रोग्राम भी है। और इस प्रोग्राम का उन्वान है हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ामिया एक इनक़लाबी शख्सियत। मुहतरम सामईन इकराम, हज़रत बानी जामे निज़ामिया की शख्सियत और आपकी इल्मी वक़ार ये सारी दुनिया में मशहूर है और मारूफ शख्सियत है। हज़रत बानी जामे निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान दक्कन की उन अज़ीम शख्सियतों में से एक शख्सियत हैं जिन्होंने रियासत दक्कन और हुकूमत दक्कन में जो इनक़लाबी मामलात थे उसमें एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक क़ानून, एक निज़ाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब लोगों में किसी चीज़ की कमी या ज़रूरत महसूस होती है, अल्लाह ताला उस कमी को दूर करने और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने कुछ मखसूस बंदों को पैदा करता है। और अल्लाह ताला इन बंदों से उन ज़रूरियात को पूरा कराता है। और ये ज़रूरतें कोई वक्ती ज़रूरतें या वक्ती आजमाइशें नहीं रहती, बल्कि नस्ल दर नस्ल सदियों तक इन कामों का और इन इस्लाहात का असर रहता है। बानी जामिया की शख्सियत भी एक ऐसी इनक़लाबी शख्सियत है कि अल्लाह ताला ने आपकी शख्सियत को दक्कन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चुन लिया था। बानी जामे निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान दक्कन की रियासत में नांदेड़ ज़िले में आप कंधार जो इलाक़ा है वहाँ पर आपकी पैदाइश हुई। और कंधार जो इलाक़ा है वो एक इल्मी और बड़ा ही सकाफ़ती शहर उसको कहा जाता है। बहुत सारे इल्मी हज़रात और बड़े बड़े उलमा, मशाइख़ और मुहद्दिसीन का वो मकाम रहा है। वहाँ पर हज़रत बानी जामे निज़ामिया तवल्लुद हुए और आप एक इल्मी घराने में आपकी पैदाइश हुई और आपकी शख्सियत की तामीर आपकी पैदाइश से पहले से शुरू हो चुकी थी। जैसा कि आप इस सीरीज़ में दूसरे प्रोग्राम्स में भी हज़रत बानी जामिया के हालात सुनेंगे और वहाँ पर आप ये वाक़या सुनेंगे कि आपकी वालिदा माजिदा ने औलाद की एक उम्मीद के लिए दुआ कराने के लिए आप एक बुज़ुर्ग के पास तोहफ़ा, फलों का तोहफ़ा भेजते हैं और वहाँ से ये खुशखबरी आपको मिलती है कि एक हाफिज़ आपके घर में पैदा होगा। तो ये हज़रत बानी जामिया की जो शख्सियत थी उसकी तामीर और उसकी जो पेशन गोई थी वो पहले से हो चुकी थी कि ये एक ऐसा शख्स दुनिया में आने वाला है जो अल्लाह के भेजे पैगाम को सारी दुनिया में आम करने वाला है। तो हज़रत बानी जामे निज़ामिया की पैदाइश और आपका जो ख़ानदानी बैकग्राउंड था, अगर उसको हम देखें तो आपकी शख्सियत में जो इनक़लाब था उसको हम समझ सकते हैं। हज़रत बानी जामे निज़ामिया अलैहि रहमा के वालिद क़ाज़ी मोहम्मद अबू मोहम्मद शुजाउद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान आप बड़े पाए के आलिम दीन थे और आपके नाना हज़रत रफ़ीउद्दीन कंधारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के मुहद्दिस, यानी हज़रत बानी जामिया के वालिद के नाना हज़रत रफ़ीउद्दीन कंधारी रहमतुल्लाह अलैह थे जो बड़े पाए के बुलंद मुहद्दिस और बड़े पाए के बुलंद क़ुर्रा में आपका शुमार होता है। और आप कंधार शरीफ की बहुत बड़ी शख्सियतों में आपका शुमार होता है, हिंदुस्तान के अज़ीम मुहद्दिसीन में आपका शुमार होता है। तो ऐसे आपका ननियाल और ददियाल
बड़े इल्मी घराने से आपका ताल्लुक़ था। तो ये इल्मी घराना और ये जो ख़ानदानी बैकग्राउंड था और आपके दादा के सिलसिले में क़ज़ात का सिलसिला जारी था कि हुकूमत की तरफ से काजी जो मुंतखब होते थे वो आपके ददियाल से हुआ करते थे। तो ये आपके ननियाल और ददियाल का जो इल्मी तबका था और इल्मी जो उनका मकाम था, वो मकाम आपकी ज़ात पर भी, उसका आपकी शख्सियत का भी असर हुआ। और जब आप हैदराबाद मुंतकिल हुए तो यहाँ पर मुंतकिल होने के बाद जो आपने यहाँ पर ज़िंदगी के वो जो इब्तदाई अय्याम थे, जब वो बड़े कस्मा पुरसी के आलम में गुजारते थे, तो उस वक्त आपके हालात, जो आप सरकारी मुलाजिम हुए, फिर किसी वजह से आपने, यानी आपसे कोई सूदी कारोबार के ताल्लुक़ से मामला करने के लिए कहा गया, तो आपने उस सूदी मामले को रद्द करने के लिए, यानी उससे बचने के लिए आपने उस नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद आपके हालात बिगड़े, लोग आपको समझाने के, यानी आपको ये मशवरा देने के लिए आए थे कि हालात अभी सही नहीं है, आप नौकरी से इस्तीफ़ा ना दें, जबकि आपसे ये भी वादा किया गया था आपके आला ओहदेदारों ने कि ऐसे किसी भी किस्म की मिसल आपके सामने नहीं पेश की जाए। उसके बावजूद बानी जामिया ने अपनी गीरत पर और अपने ईमान पर जो खरे उतरे कि आपने अपनी उस मुलाजिमत से आपने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये आपकी शख्सियत बताती है कि आप कोई भी ज़र्रा बराबर भी ऐसी कोई चीज़ जो आपके उसूल और आपके ज़िंदगी के उसूल के ख़िलाफ़ हो या शरीयत के ख़िलाफ़ हो, वो आप उसको कभी भी नहीं अपनाएं। और ये जो क्वालिटीज़ होते हैं और ये जो इंसान के अंदर ऐसी सलाहियतें होती हैं, वही लोग दुनिया में रेवोल्यूशन ला सकते हैं, इनकलाब ला सकते हैं। जो अपने उसूलों पर और अपने बनाए हुए और शरीयत के बताए हुए तरीक़े पर चलते हैं और उस पर चलने के लिए किसी भी मुसीबत को और मुश्किल को फेस कर सकते हैं, उसको सामने से फेस करने की जिनके अंदर क़ुव्वत होती है, ऐसे ही लोग इनकलाब ला सकते हैं। तो बानी जामिया का जो इनकलाबी जो कैफियत थी, वो सिर्फ इसीलिए नहीं थी कि आपको बड़े बड़े सलातीन का उस्ताद बनने का मौका मिला था, बल्कि ये आपके अंदर बचपन से ही था और आपके ख़ानदानी जो आपके ऊपर असर था ख़ानदानी, वो भी आपकी शख्सियत में इनकलाब बर्पा करने वाली, इनकलाब बर्पा करने के लिए काफ़ी मुअस्सिर था। तो जब बानी जामिया की शख्सियत के बारे में हम सुनते हैं या फिर हम किसी भी वलीउल्लाह के बारे में सुनते हैं कि हम अल्लाह के वली की जब गुफ्तगू होती है, तो अक्सर हमारे जहनों में ये बात आती है कि अल्लाह के वली का जो उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी का जब हम मुताला करें या उनका तारुफ अगर हम कराएं, तो अक्सर व बेशतर हमसे यही होता है कि उनके करामात का जिक्र होता है, उनके ऐसे कामों का जिक्र होता है जो इंसान की अक्ल व फ़हम से बाहर हो, ऐसे खर्क़ आदात उनसे जो साबित होते हैं उसका जिक्र होता है, और उसी से हम उनका मकाम व मर्तबा तय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनके करामात ही उनका मकाम व मर्तबा तय करते हों, बल्कि उनकी फ़िक्र, उनकी इनकलाबी कैफियत और उनकी शख्सियत से भी उनका मेयार और उनका मर्तबा तय होता है। बानी जामिया जिन हालात में इस शहर हैदराबाद में जब आए थे, जब आसिफ जाही दौर अपने उरूज पर था और दक्कन की सल्तनत में इस्लामी हुकूमत सारी दुनिया में जिसका बोलबाला था, और आप उस्तादुस सलातीन हैं कि आप जब मीर महबूब अली पाशा के उस्ताद बने, तो वो उनकी हुकूमत में जो इस्लाहात हुए, उसके बाद फिर मीर महबूब अली पाशा ने अपने बेटे मीर उस्मान अली पाशा के लिए भी हज़रत बानी जामिया को ही उस्ताद मुंतखब किया और आपको अपने बेटे का भी उस्ताद बनाया। तो आज हम मीर उस्मान अली पाशा की हुकूमत के जो वाक़यात सुनते हैं कि आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी रियासतें, बड़े बड़े आला ओहदेदार निज़ाम हुकूमत की मिसालें देती हैं कि कैसे उस वक्त में माईशत का निज़ाम था, कैसे उस वक्त लोगों के दरमियान तालीम को आम किया गया, कैसे उस वक्त गरीबों के में वज़ाइफ तक़सीम किए गए, उस वक्त लोगों के लिए अस्पताल कायम किए गए, और ऐसा सुनहरा दौर दक्कन का सुनाया जाता है, तारीख़ में मिलता है। तो वो मीर उस्मान अली पाशा को उसका सारा सहरा जाता है। लेकिन ज़रा गौर करें कि उस मीर उस्मान अली पाशा की जो शख्सियत थी, उसको बनाने वाले और उसको वैसी फ़िक्र देने वाले कोई और नहीं बल्कि बानी जामिया निज़ामिया हज़रत मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान मिलते हैं।
और इसकी हमें ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मीर उस्मान अली पाशा के ज़माने में जो इस्लाही कारनामे हुए उन पर अगर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं उसका तार आकर बानी जामिया से मिलता है। और बानी जामिया एक ऐसे विजनरी आदमी थे कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि 10 साल 15 साल की मुद्दत तक अपनी कौम या अपने इलाके वालों के लिए फ़ायदा मंद हो, बल्कि आप एक दूर रस आदमी थे, आप शख्सियत थी कि आप बड़ी दूर का सोचते थे। और जिस दौर में फ़लसफ़े की बात होती थी, जिस दौर में लोग अपनी अक़ल पर बहुत भरोसा करते थे, जिस दौर में हर एक को मंतिकी बहस करने का शौक़ था, और जिस दौर में इस्लाम की कई सारी तालीमात पर, यहाँ तक कि हुज्जियत हदीस के दलील होने पर भी लोग अक़ली दलाइल पूछा करते थे, तो बानी जामिया निज़ामिया ने उन तमाम चीज़ों को अक़ली और नकली दोनों तरह से दलाइल देकर समझाया कि ये दीन जो है इसको अक़ल से अगर समझना है तो अक़ल के ज़रिए भी समझा जा सकता है, और दलाइल के ज़रिए तो ये दीन साबित ही है और इसका बरहक होना 100% है। तो बानी जामिया ने जब देखा कि ये हुकूमत में ऐसी चंद चीज़ों की ज़रूरतें थी जो बहुत अहम थी, और उसका कोई फुल प्रूफ सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पर कोई अगर आपके पास कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई आपके पास इशू आता है, कोई मसला आता है, तो उसको हल करने के 2 तरीक़े होते हैं। एक फिल फौर उसको हल किया जा सकता है, या फिर उसका एक ऐसा हल तलाश किया जाता है कि जिसकी वजह से वो फिर प्रॉब्लम दोबारा ना आए, या फिर उस प्रॉब्लम को ऐसा हल किया जाए कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। या तो आप उसका बिल्कुल फास्ट अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, कोई परेशानी आ गई आप उसको हल करना चाहते हैं, तो आप फास्ट फॉरवर्ड तरीक़ा ले सकते हैं, कोई आसान तरीक़ा कि भाई उसको थोड़ी देर के लिए उस प्रॉब्लम को हल कर दिया गया और वक्ती तौर पर उसको हल कर दिया जाता है। लेकिन बानी जामिया के सामने जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आई तो आपने उसका मुस्तकिल तौर पर इलाज ढूंढा। ऐसा नहीं कि आपने उसको वक्ती तौर पर उसको संभाला या वक्ती तौर पर उसका कोई सोल्यूशन दिया, बल्कि आपने उन तमाम प्रॉब्लम्स को जो आपके ज़माने में यहाँ पर दक्कन के इलाके में आए, आपने उसको एक फुल प्रूफ आपने उसका सोल्यूशन दिया। क्योंकि बानी जामिया जब सरकारी ओहदे की मुलाजिमत से जब आपने इस्तीफ़ा दिया तो अल्लाह का ऐसा करम हुआ और आपको अल्लाह ताला ने सदारत यानी सदरुस सुदूर के मकाम पर, और उमूर मजहबी के जो सदरुस सुदूर होते हैं, उस वक्त मिनिस्ट्री लेवल का जो पोस्ट था, अल्लाह ने आपको वो पोस्ट अता फरमाया। और जब कोई पोस्ट अता होता है तो वो आपकी सलाहियतों पर अता हुआ, ऐसा आपको मिला और आप उस पर फायज हुए कि अल्लाह ने आपकी सलाहियतों को इतना बढ़ाया कि हुक्मरान खुद आपको उस पोस्ट के लिए बार बार आपको मिनिस्ट्री पर बुलाया गया और कहा कि आप इस मिनिस्ट्री को संभालें। तो ये बानी जामिया की जब अगर आप उनका विजनरी और इनकलाबी कैफियत अगर देखना चाहते हैं तो आप ये देखें कि जब आदमी को ओहदा मिलता है, जब किसी शख्सियत को ओहदा मिलता है, तो वो अपने रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करता है। आज की दुनिया में, आज जो हम जिस ज़माने में जी रहे हैं, आज 2023 का ज़माना है, आज सारी दुनिया में आप देख लें कि पूरी दुनिया को ऑर्गेनाइजेशन एक बनाया गया है, एक तंजीम बना दिया गया, और सारी दुनिया को ग्लोबलाइजेशन के तौर पर सारी दुनिया को एक छोटे से गांव में तब्दील कर दिया गया। और आज हर जगह उस आदमी की कदर की जा रही है जिस आदमी के अंदर कोई विजन हो, कोई एक इनकलाबी कैफियत हो, कोई क्रिएटिविटी हो। ऐसा कोई भी आदमी जिसके अंदर कोई क्रिएटिव आइडिया हो, कोई इनकलाबी सूरत हाल अगर वो ला सकता है, तो ये सारी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, वो उसको हाथों हाथ अपनी कंपनी में बड़े बड़े ओहदों पर उनको फायज कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इंसान के अंदर जो उसकी फिक्री सलाहियतें होती हैं, अगर उन फिक्री सलाहियतों में इनकलाब है और वो दुनिया बदल सकता है, तो आज की तारीख में उसका बड़ा मकाम है। उससे कोई सनद नहीं पूछी जाएगी, उससे कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं पूछा जाएगा। अगर उसका आइडिया जो है वो एक इनकलाबी आइडिया है, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है, तो आज हाथों हाथ उस आइडिया को और उस शख्सियत को लोग अपने पास अपनी कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर उनको बिठा रहे हैं। लेकिन जब बानी जामिया का दौर था, 100 साल पहले, आप जब बानी जामिया का मिशन जब स्टार्ट हुआ,
तो आप अगर 100 साल पहले बानी जामिया के उस मिशन को और उस विजन को देखेंगे तो आज की तारीख में भी आपको वैसा विजनरी आदमी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जब उस दौर में 100 साल पहले हजरत बानी जामिया का ये 109वां उर्स शरीफ है, यानी 150 साल पहले अगर आप इस तारीख को लेकर चले जाएं, उस जमाने में बानी जामिया का जो विजन था और जो दक्कन की हुकूमत को जरूरत थी, आपने उस वक्त तालीमी इदारों को कायम करने पे आपने जोर दिया। और आज देखें कि 150 साल गुजर गए और आप जिन तालीमी इदारों को बानी जामिया ने कायम किया, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां से इल्मी फैजान जारी व सारी है। और ये फैजान इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक ऐसे ही जारी व सारी रहेगा। अगर बानी जामिया चाहते तो उस अपने मनसब का और अपने मकाम का फायदा उठाकर मुसलमानों के लिए हजारों मसाजिद तामीर करा सकते थे, आप हजारों ऐसे खानकाहें तामीर करा सकते थे। लेकिन बानी जामिया ने उस वक्त की जरूरत को समझा कि आज अगर तालीमी इदारे कायम होंगे तो आज से 100-150 साल बाद भी उस विजन को, उस मिशन को चलाया जा सकता है और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसकी वजह से जो लोग फायदा उठाएंगे वो दुनिया में उन उलूम के जरिए लोगों तक आपका फैजान पहुंचाएंगे। तो ये बानी जामिया ने तालीमी इदारों को कायम किया और उसके बाद उसको ऐसे ही रिवायती अंदाज में नहीं चलाया। आप देख सकते हैं कि जब जामिया निजामिया का क़याम अमल में आया और अब आप देख सकते हैं कि सेंट्रल लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी आपने कायम की, उसका क़याम जब अमल में आया, आप देख सकते हैं कि दायरतुल मारिफ अल उस्मानिया जो है उसका जब क़याम अमल में आया, ये तीनों इदारे यानी आज से 150 साल पहले उनका जो रेवोल्यूशन था वो ऐसा था कि आज तक उस जैसी मिसाल कायम नहीं की जा सकती। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कोर्सेस आपने बानी जामिया निजामिया ने शुरू किए थे, जामिया निजामिया में आपने जो कोर्सेज शुरू किए थे, फिर दायरतुल मारिफ अल उस्मानिया का उसका जो क़याम अमल में आया, उसकी जो ज़रूरतें थी कि दुनिया भर की अरबी किताबों को वहां लाया जाता और वहां से उसकी नशर व इशाअत होती। तो अब आप सोचें कि इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत में इस्लामी किताबों पर इतना काम हुआ कि सारी दुनिया का मरकज बन गया था कि दायरतुल मारिफ से उन किताबों की तस्हीह होती और सारी दुनिया में उसकी इशाअत होती। और इससे फायदा ये हुआ कि हैदराबाद दक्कन का नाम सिर्फ और सिर्फ दायरतुल मारिफ अल उस्मानिया की वजह से सारी दुनिया के इल्मी हलकों तक नाम पहुंचा। और ये उसके बाद फिर रवाबित जुड़े, फिर बहुत सारे दीगर तालीमी इदारे भी यहाँ पर कायम हुए। इसी तरह अगर जामिया निजामिया में अगर हम देखें तो एक तो वहाँ पर उलूम इस्लामिया का एक मुकम्मल कोर्स वहाँ पर चलता है, लेकिन एक बहुत अहम चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि देखिए सामईन इकराम, वहाँ पर बानी जामिया निजामिया ने एक कोर्स शुरू किया था कि उस ज़माने में लोग जो थे वो अगर इल्मी घरानों से होते तो उनके पास तालीमी असनादात होती, या फिर वो जामिया निजामिया से या फिर दीगर हिंदुस्तान के इदारों से वो बाज़ाब्ता सनद याफ्ता सनद जो है तालीम की सनद लिया करते थे। लेकिन इतने फारिगीन होने के बावजूद रियासत दक्कन में जो मजहबी उमूर थे उनको पूरा करने के लिए बहुत लोगों की कमी हो रही थी कि जहाँ जहाँ देहात हो, कस्बे हो, या फिर वो शहर हैदराबाद के भी इल्मी घराने हो जहाँ पर लोग उलूम दीनिया से नाबलद हो या फिर उनकी ज़रूरतें कुछ और हो और वो कोई दूसरे उलूम हासिल कर रहे हैं। ऐसी जब एक बहुत सिचुएशन आई तो बानी जामिया ने 100-150 साल पहले, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो विजन था आपका वो ये था कि देखिए आज के ज़माने में हम देख सकते हैं कि आज लोग ग्रेजुएशन पास करते हैं, उसके बाद मास्टर्स करते हैं, एमए पढ़ रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई फला कोर्स कर रहा है। उसके बावजूद बड़ी कंपनियों में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको ये बात पूछी जाती है कि भाई आपने इन कोर्सों के साथ कोई और सर्टिफिकेशन किया है क्या, आपने किसी खास टॉपिक पर, कोई प्रोग्राम पर या फिर किसी खास सब्जेक्ट पर आपने कहीं और से कुछ डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट हासिल की है, आपकी डिग्री आपके पास मौजूद है, आपकी मास्टर्स आपके पास मौजूद है, लेकिन नौकरी देने के लिए या फिर कोई काम आपसे लेने के लिए ये पूछा जाता है कि आप जिस काम में आप एक्सपर्ट हैं उस काम का क्या आपके पास कोई और सर्टिफिकेशन है।
तो आज के दौर में सर्टिफिकेशन की बहुत अहमियत है। आज जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिसिन कर रहे हैं, वो लोग अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए और अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में और महारत हासिल करने के लिए अलग से डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, अलग से सर्टिफिकेशन करते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है और सिस्को है, ऐसी कंपनीज उनको एक खास प्रोग्रामिंग में हो या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो, या फिर अगर आप मेडिसिन में चले जाएं तो बड़े बड़े मेडिकल कंपनीज उनको, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स उनको एक डिप्लोमा कोर्स कराते हैं। भाई आप डॉक्टर तो बन गए, लेकिन आप ये खास फील्ड में ये डिप्लोमा आपके पास अगर रहेगा तो आपको नौकरी जल्दी मिलेगी, या फिर आप काम करने में आपकी सलाहियतों में इजाफा होगा। ये आज की दुनिया का निज़ाम है। ये आज की दुनिया में ये तालीम का तरीका चल रहा है कि आप डिग्री हासिल करने के बावजूद आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन के तौर पर या फिर सर्टिफिकेशन के तौर पर कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बानी जामिया निजामिया ने 150 साल पहले जो उस वक्त बहुत अहम जरूरत थी वो ये थी कि जो शरई खदमात थे, लोगों को नमाज पढ़ाना, अज़ान देना, खिताबत करना और जानवर को ज़बह करना और निकाह पढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो माशरे की अहम ज़रूरत थी, आपने देखा कि वहाँ पर लोगों का शॉर्टेज हो रहा है, या फिर वो लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक की कोई सनद नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है। आपने यकीन जाने ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन था बानी जामिया निजामिया का कि आपने 150 साल पहले एक बाज़ाब्ता मुकम्मल कंप्लीट सर्टिफिकेशन कोर्स बनाकर आपने कहा, आपने एक सर्टिफिकेशन कोर्स बनाया और उसमें वो प्रोग्राम्स यानी वो चैप्टर्स आपने रखे जो लोगों को, अवाम की जरूरत जो थी कि भाई नमाज पढ़ाना है, भाई इमामत करना है। आप अगर आलिम कोर्स मुकम्मल नहीं कर सकते, आप इमामत का कोर्स करिए, उसका इम्तिहान दीजिए, उसकी सनद लीजिए, आप इमाम बन सकते हैं। अगर कोई मुअज्जिन बनना चाहता है, वो सारा आलिम कोर्स ना करे और ऐसे ही अज़ा ना दे कि उससे कोई अज़ा में खराबी हो जिसकी वजह से अज़ा और नमाज ना हो, तो आपने कहा कि भाई इनके लिए एक मुख्तसर कोर्स बनाया जाए, उसका एग्जाम लिया जाए, उसको सर्टिफाई किया जाए। इसी तरह ज़बह का मसला है कि उसमें भी ज़बह के मसाइल से वाकिफ होना चाहिए। हर कोई उससे वाकिफ नहीं हो सकता, भाई कोई पर्टिकुलर आदमी है वो आए और हमारा कोर्स पढ़े और सर्टिफिकेट हासिल करे। इसी तरह क़ज़ात का मसला था कि भाई क़ज़ात के लिए आप हमारा कोर्स पढ़ें और उसके बाद इम्तिहान दें और आप बहैसियत क़ाज़ी आप अपने जो फ़राइज़ है उसको अंजाम दें। खतीब के लिए भी आपने एक सर्टिफिकेशन कोर्स बनाया और आप यकीन जाने 150 साल हो चुके हैं उस कोर्स को शुरू करके, और आज की तारीख में भी वो कोर्स उतनी ही अहमियत का हामिल है जो आज से 100 साल 150 साल पहले था। आज भी इमामत के लिए हज़ार तलबाए कराम आते हैं और बानी जामिया निजामिया में ये कोर्सेस में ख़ास तौर पर इमामत में, मुअज्जिनी में, क़ज़ात में, क़ज़ात के ताल्लुक से तो ये भी है कि आज हुकूमत जो तेलंगाना की हुकूमत है, यहाँ पर अगर किसी को काजी होना है, हुकूमत की तरफ से अगर उनको क़ज़ात के ओहदे पर बैठना है, तो वो क़ज़ात के ओहदे का जो गज़ट और नोटिफिकेशन जारी होता है वो तभी उनको जारी किया जाता है जब वो निज़ामिया से क़ज़ात के इम्तिहान का सर्टिफिकेशन ना लेकर आए। अगर वो ख़ानदानी काजी भी क्यों ना हो, उनके पास अगर मौरूसी क़ज़ात भी अगर क्यों ना हो, सर्टिफिकेशन निज़ामिया से जब होता है तभी उनको ओहदे क़ज़ात पर, काजी के ओहदे पर उनको जियो जारी किया जाता है, नोटिफिकेशन उनको सर्कुलर जारी किया जाता है। तो बानी जामिया ने ये एक वक्त की ज़रूरत को समझा कि भाई जो शरई उमूर है इनको अदा करने के लिए आपको 9 साल का आलिम कोर्स करना, या फिर किसी आलिम दीन के पास जाके तरबियत हासिल करने की, या फिर और मजीद कोई ऐसे एफर्ट्स लगाकर आप हिंदुस्तान के बाहर या रियासत के बाहर जाकर आपको तालीम हासिल करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इन उमूर को अदा करने के लिए आप मुख्तसर से कोर्सेस करें और आप उन उमूर को अंजाम दें। और आज का तालीमी निज़ाम इसी कॉन्सेप्ट पर चल रहा है। तो आप देखें कि कैसा विजनरी शख्सियत आपकी थी कि आपने 150 साल पहले इस बारीकी से उस कोर्स को आपने तरतीब दिया कि आज भी उस कोर्स की उतनी ही अहमियत है, और वैसे पैटर्न में बहुत सारे दीगर लोगों ने भी उसको फॉलो करते हुए, बहुत सारे दीगर मदारिस ने और इदारों ने उसको फॉलो किया और उसके जैसे कोर्सेज चलाए। लेकिन इसकी अहमियत हमें तब पता चलती है जब इसके फायदे हमें दिख कर आते हैं। तो अगर जो क़ज़ात का एग्जाम है,
क़ज़ात के एग्ज़ाम के लिए। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आप क़ज़ात करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप पूरा आलिम कोर्स 9-10 साल पढ़ें, बल्कि आप क़ज़ात के जो अहम मसाइल हैं, तलाक़ के, निकाह के, उन मसाइल को, और कोर्स भी ऐसा तरतीब दिया गया कि उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको दी गई, सिचुएशनल नॉलेज भी आपको दी गई, आपकी निगरानी में वो कोर्सेज तैयार हुए। आप उस कोर्स को पढ़ें, एग्ज़ाम दें, और आप अगर काजी बन गए तो आप उसके हिसाब से निकाह के फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं। ये एक बहुत फुल प्रूफ तरीके से आपने ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला कि आज 150 साल भी हो गए लेकिन फिर वो प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आई, बल्कि उसको मुकम्मल तौर पर आपने उस प्रॉब्लम का खात्मा किया। तो ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली जो शख्सियत होती है, वो इनकलाबी शख्सियतों के अंदर ये सलाहियत होती है। आप चाहते तो कोई टेम्पररी उसका सोल्यूशन निकाल सकते थे, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि टेम्पररी सोल्यूशन अगर निकल जाएगा तो फिर वक्त गुजरने के साथ साथ फिर वो प्रॉब्लम दोबारा आएगी, तो आपने उसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला। इसी तरह अगर आप दीगर उमूर की तरफ देखते हैं तो हुकूमती उमूर में भी अगर आप देखें तो आप जो क़ज़ात का मसला था, क्योंकि आपका ख़ानदान में आपकी क़ज़ात चलती आ रही थी, और ये एक सबसे बड़ी अहम बात है कि बानी जामिया निज़ामिया ने जब ये देखा, जब आप मजहबी उमूर के जो रिलीजियस अफेयर होते हैं, अब आज की तारीख में अगर हम देखा जाए तो माइनॉरिटी अफेयर्स जिसको कहा जाता है, या फिर अगर अरब में अगर कहा जाए तो शुऊन अल इस्लामिया जो कहा जाता है, ये मिनिस्ट्री का एक पोर्टफोलियो, ये एक बाज़ाब्ता पूरा एक महकमा है जिसकी आपको सदारत दी गई थी। और मजहबी उमूर का मतलब ये था कि आप सिर्फ इस्लाम मजहब इस्लाम के उमूर के नहीं, बल्कि दीगर मज़ाहिब के भी उमूर के आप ही मिनिस्टर थे, और आप ही उसके काजी थे, और आप ही के फैसले से और आप ही के दस्तखत से वो सारे जियोज जारी होते थे। तो आज भी वरंगल में एक मस्जिद का ऐसा वाकया पेश आया कि वहां पर एक मस्जिद है जिसकी जमीन, जो मस्जिद और मंदिर लगी हुई है, और जिसके सहन के ताल्लुक से मस्जिद के सामने मैदान था, उसके ताल्लुक से एक बहस आई और एक मुकदमा आपके सामने आया। तो आपने सारे दलाइल और शवाहिद देखने के बाद फैसला आपने मंदिर के हक में किया कि देखिए ये जमीन के जो ज्यादा हकदार, यानी जो ज्यादा गवाह और ज्यादा सबूत पेश कर सके हैं, उनके हक में, यानी मंदिर वालों के हक में आपने फैसला किया। आज भी वो वरंगल में मस्जिद मौजूद है। तो मस्जिद और मंदिर बाजू बाजू। तो आप सिर्फ इस्लामी उमूर के मिनिस्टर नहीं थे, बल्कि आप दीगर मज़ाहिब का भी। और आज हम सारे हिंदुस्तान में हैदराबाद, ये एक नारा हम लगाते हैं कि हैदराबादी जो तहजीब है वो गंगा जमुना तहजीब है। तो बानी जामिया ने जब बानी जामिया मिनिस्टर थे, जब आपका दौर था, उस दौर से ही ये जो गंगा जमनी तहजीब है इसको और परवान चढ़ा। और ये सारे, यानी आपके दीगर जो मीर उस्मान अली पाशा के बादशाहत में जो वजारतें थी, वो गैर मुस्लिम भी वज़रा उसमें थे। बहुत सारे ऐसे पोस्ट थे जहां पर अंग्रेज लोग भी उस पर फायज थे। कई सारे गैर मुस्लिम हजरात भी वहां पर बड़े बड़े पोस्टों पर थे। तो आपने उन लोगों के साथ मिलकर एक ऐसी रियासत को आप चलाए थे कि आप की ऐसी कोई बात या फिर ऐसा कोई डिस्प्यूट हमें नहीं मिलता, या फिर ऐसी कोई तारीखी वाकया ऐसा नहीं मिलता कि वहां पर कोई ऐसी मजहबी तशद्दुद वहां पर पेश आया था, या फिर ऐसा कोई हमें वाकया बानी जामिया के दौरे वजारत में नहीं मिलता कि जहां पर हमें कोई ऐसा वाकया, नागहानी सूरत हाल पेश आई जहां पर मजहब के नाम पर तसादुम हो रहा हो, क्योंकि वो सुनहरी दौर था दक्कन का, और ऐसा कोई वाकया हमें नहीं सुनाई देता। तो इसका मतलब यह है कि उस वक्त दीगर मज़ाहिब के भी लोग आपकी वजारत से उतने ही मुतमईन थे जितने मुसलमान मुतमईन थे। तो ये एक बहुत बड़ा अहम दर्स हमें मिलता है कि एक विजनरी आदमी जो होता है वो सिर्फ ये नहीं कि ओहदों पर फायज होना उनका काम होता है, बल्कि जिन ओहदों पर वो फायज होते हैं उसको बखूबी तौर पर अंजाम देते हैं, और इस तरीके से अंजाम देते हैं कि सदियां गुजर जाए लेकिन आपके किए हुए उन ओहदों पर बैठकर जो आपने कारनामे किए थे, सदियां गुजरने के बाद भी उन कारनामों को लोग याद करते हैं। और इसीलिए जो क़ज़ात का जो सिस्टम है हमारे पास, जो सियानामों का जो सिस्टम है, तो बहुत सारे लोगों ने इसके ताल्लुक से कहा है कि बानी जामिया निज़ामिया इसके मुजिद हैं, आपने ही इसको तरतीब दिया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान की जितनी भी रियासतें, 29 रियासतें जो हिंदुस्तान की है, वहां पर सारी रियासतों में जो सबसे मजबूत अगर किसी का क़ज़ात का निज़ाम है तो वो दक्कन का जो क़ज़ात का निज़ाम है, वो दक्कन का निज़ाम सबसे ज्यादा मजबूत है,
दक्कन में भी तेलंगाना का जो इलाका है उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है क़ज़ात का, वो सबसे ज्यादा मजबूत तरीन है। वो इसलिए क्योंकि जब निकाह होता है तो हमारे पास इस्लाम में निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहिदा है, इसीलिए हम उसको अक़्द कहते हैं। तो अक़्द, कॉन्ट्रैक्ट, मुआहिदा है। तो ये मुआहिदा जब होता है तो इसके मुआहिदे के इसको कलमबंद किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मुआहिदा होता है तो दो फरीक़ैन उसमें होते हैं और फरीक़ैन में इजाब व कबूल होता है कि उसके बाद इसके अंदर महर मुकर्रर होता है, और महर मुकर्रर होने के बाद अगर वो अदा कर दिया जाए या फिर अगर उसको बाकी रखा जाए, तो ये सारी चीजें एक तरह से कलमबंद होना बहुत जरूरी था, इसको ऑन रिकॉर्ड लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि उससे पहले जब ये मामलात होते तो जबानी होते। और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया है कि जब तुम कोई मुआहदा करो तो उसको लिख लिया करो, उसके सारे जो भी शरायत है उसको लिख लिया करो। तो शादी भी एक मुआहिदा है, इसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो बानी जामिया ने जब हालात देखे कि हालात ऐसे थे कि लोग इन सारी चीजों को जबानी तौर पर उसको महफूज रख रहे थे, कोई प्रॉपर या फिर कोई स्ट्रक्चरल वे में इसका कोई प्रॉपर तरीका नहीं था कि जिससे इन तमाम चीजों का रिकॉर्ड को महफूज किया जा सके। फिर आपने ये एक बेहतरीन तरीके से ये सियाहनामे का एक ईजाद किया, जिसमें आपने 4 कॉपीज बनाए, एक दूल्हे वालों के पास रहती है, एक दुल्हन वालों के पास, और एक उस शख्स के पास, उस काजी के रिकॉर्ड में होती है, और एक रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास। तो एक शादी जब मुआहिदा अक़्द होता है तो उसका रिकॉर्ड जो है, सेम रिकॉर्ड उसको नकल करके 4 अलग अलग जगहों पर उसको रखा जाता है। अगर शौहर के पास से गुम जाता है, बीवी के पास होगा, बीवी के पास से अगर गुम जाता है, जो काजी ने निकाह पढ़ाया था उसके पास होता है, अगर वहां से भी मिसप्लेस हो गया तो गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड होता है। इसका मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल इसका फायदा बताता हूं कि आज से 80-90 साल पहले जो लोगों की शादी हुई थी, निकाह हुई थी, तो उनके रिकॉर्ड्स अब पार्टीज यानी जो मियाँ बीवी दोनों के पास भी नहीं है, और उस दौर के काजी हजरात का रिकॉर्ड तो बिल्कुल लापता है। तो अब हाल ही में हुकूमत की तरफ से एक बहुत संगीन एक साजिश मुसलमानों के खिलाफ रची गई थी, जिसको हम CAA या फिर NRC के नाम से हम जाते हैं। तो उस दौर जब ये CAA का ऐलान हुआ था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके वालिदैन के ताल्लुक से कोई उनके पास दस्तावेज नहीं था कि जिससे वो साबित कर सके कि ये फला इनके वालिद हैं, या फिर इनके वालिद का नाम ये है, ये इनके अहलिया है, या इनके साथ इनका अक़्द हुआ था। कई सारे ऐसे खानदान थे, बड़े बड़े लोग थे जिनके पास ये रिकॉर्ड्स नहीं थे, ना उनके पास कोई राशन कार्ड था, ना उनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड था जिससे वो ये साबित कर सके कि ये इनके वालिद हैं, या फिर ऑन रिकॉर्ड ये उनके। तो बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स जो आर्काइव्स डिपार्टमेंट में रखे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास ये डेटा नहीं था, वो गवर्नमेंट से रुजू हुए, और बानी जामिया ने जो क़ज़ात का निज़ाम कायम किया था उसके तहत ईयर वाइज वहां पर रिकॉर्ड मौजूद है कि भाई ये ईयर में कितने शादियां हुई, वो ईयर वाइज बहुत सारे लोगों ने अपने वालिदैन का डेटा जो है उस आर्काइव डिपार्टमेंट के क़ज़ात के उन रजिस्टरों से निकाला, और उसकी एक मिसल अपने पास रखी कि कहीं हुकूमत अपनी साजिश में अगर कामयाब हो जाए तो हमारे पास दस्तावेज नहीं रहेंगे। तो आर्काइव डिपार्टमेंट में गए, ईयर वाइज वहां पर पूरा डेटा मौजूद है। तो वहां से उन्होंने उन फरामीन को और उस रिकॉर्ड को निकाला और उसको सर्टिफाई किया, और उसके बाद अब उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो आप सोचेंगे अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई नांगहानी सूरत हाल पेश आती तो बानी जामिया का जो कायम करदा एक बिल्कुल मजबूत स्ट्रक्चरल वे में जो आपने प्रोसीजर जो कायम किया था, और आपकी विजन यही थी कि ये रिकॉर्ड्स जो हैं, ये जो सारी जो निकाह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, ये निकाह के जो सारे काम हो रहे हैं, इसको बाज़ाब्ता रिकॉर्डेड तरीके से आपने उसको महफूज किया। तो आज 100 साल बाद कई सारे लोगों को उससे फायदा हुआ कि वो अपने रिकॉर्ड्स, अपने वालिदैन के रिकॉर्ड्स उससे निकाल सके। तो ये एक विजनरी आदमी की एक तख्लीक होती है कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन टेम्पररी नहीं ढूंढते, बल्कि उसका एक फुल प्रूफ और परमानेंट सोल्यूशन होता है। क्योंकि जहां पर प्रॉब्लम्स का टेम्पररी सोल्यूशन होता है वहां पर फिर वो प्रॉब्लम्स दोबारा आती हैं। लेकिन जो इनकलाबी शख्सियत होती है, जो विजनरी लीडर होता है, वो कभी भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन टेम्पररी नहीं ढूंढता। और बानी जामिया की आप तसानीफ उठाकर देख लें, जितने भी तसानीफ आप उठाकर देखेंगे, आप उसमें अकायद का बयान ले लें, आप उसमें इबादत का बयान ले लें, आप उसमें मीलाद का बयान ले लें,
हर चीज में आपने जो दलाइल दिए हैं वो फुल प्रूफ दलाइल देकर एक परमानेंट सॉल्यूशन वहां पर बयान किया। ऐसा नहीं कि जज्बाती तौर पर आपने कुछ चंद सतरें लिखी हो या जज्बाती तौर पर आपने किसी की तहकीर की हो या फिर किसी को जलील किया हो, बल्कि आपने सबको उनका मकाम देते हुए उनके जो एतराजात थे उनका जवाब भी दिया और अपनी बात भी रखी और उसके दलाइल भी दिए। तो ये बानी जामिया की शख्सियत का जो सबसे बड़ा हमारे लिए इंस्पिरेशन है वो ये है कि हम कभी भी किसी भी सूरत हाल में अगर हम कोई परेशानी में आते हैं या फिर हमें अगर कोई अपनी कौम के लिए कोई प्रोग्राम सोचना है या फिर हमें कौम के लिए काम करना है, तो आप परमानेंट सॉल्यूशंस निकालें। आप बानी जामिया की शख्सियत को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कौम को ऐसी चीजें दी, ऐसे आसार दिए कि आज 150 साल बाद भी उनसे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि जब हम कोई प्रॉब्लम में हो या फिर कौम पर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर पूरी सोसाइटी पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका कोई टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं बल्कि परमानेंट सॉल्यूशन उसका ढूंढना चाहिए। यही है बानी जामिया की जो इनकलाबी शख्सियत का जो विजन था। आप देखेंगे आज बड़ी बड़ी हुकूमतें दावे करते हैं कि हम विजन 2030 देख रहे हैं, हम विजन 2050 देख रहे हैं, हम विजन 20 साल के बाद का हम विजन देख रहे हैं, हम 25 साल के बाद का विजन देख रहे हैं। बानी जामिया की ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने क़यामत तक की विजन देखी कि भाई आगे आने वाले जमानों में क्या हमारी कौम को जरूरत पड़ सकती थी। तालीमी इदारों को आपने कायम किया, निज़ाम क़ज़ात को आपने मजबूत किया, आपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज निकाले कि भाई ये चीजें लोगों तक पहुंचनी जरूरी है बहुत आसान अंदाज में। ये नहीं कि अगर एक इमाम बनना है तो 9 साल की तालीम हासिल करो या फिर एक मुअज्जिन बनना है तो उसको बड़ी मशक्क़तों से गुजरो, या फिर ऐसा भी होता था कि नाअहल लोग आकर इमामत में खड़े हो जाते, मुअज्जिनी नाअहल लोगों के हाथ में चली जाती। तो आपने उस प्रॉब्लम का ऐसा सोल्यूशन निकाला कि आज भी हुकूमत तेलंगाना में कहीं भी सिलेक्शन होता है तो आपसे पूछा जाता है कि भाई ये आप इस इदारे से जामिया निज़ामिया से फला सनद रखते हैं, अगर इमामत की सनद रखते हैं तो आपको इमामत मिलेगी मुअज्जिनी की, क्योंकि ये सनद रखना इस बात का सबूत होता है कि आप इमामत के मसाइल से वाकिफ हैं। तो ये इनकलाबी शख्सियतों की ये पहचान होती है कि वो जब कारनामे अंजाम देते हैं तो एक ऐसा नहीं करते कि आप सिर्फ अपने नाम के लिए या शोहरत के लिए, बल्कि आप कौम के फायदे की आप काम करते हैं। और दूसरा अहम जो हमें बानी जामिया की शख्सियत से जो बहुत अहम और आज की जो तारीख में हमारे लिए जो सबसे अहम और सबसे अहम दर्स है वो ये है कि जब आपको अल्लाह कोई ओहदा अता करता है, जब अल्लाह की तरफ से आपको कोई ओहदा नसीब होता है, अगर आप बड़े ओहदे पर अगर आप फायज होते हैं तो उस ओहदे का कौम की खिदमत के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जाती और अपनी वाहवाही के लिए या फिर अपने जाती मफाद के लिए ओहदों का इस्तेमाल नहीं होता। बानी जामिया ने हमें खुले अल्फाज में ये बता दिया, आपके अमली तरीके से आपने बता दिया कि ये एक लीडर, एक जो कायद होता है उसकी ये एक अजीम, उसके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि जब उसको क़ियादत सौंपी जाती है तो उसको वो अच्छे अंदाज में पूरा करे। और ये एक इनकलाबी शख्सियत की एक बहुत अहम क्वालिटी होती है। और एक चीज कि जब आप कोई काम करते हैं तो बड़ी सच्चाई के साथ करना होता है। और सच्चाई का मतलब ये नहीं कि मैं जिसको सच समझूं, बल्कि सच्चाई का मतलब ये होता है कि उस काम को पूरे अमानत के साथ उसको अदा करना हो। और जब कोई आपको जिम्मेदारी अता की गई, बानी जामिया की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि जब कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसको पूरी दियानतदारी के साथ अगर अंजाम दे तो उसका असर क़यामत तक बाकी रहता है। उसकी एक छोटी सी मिसाल अगर हम देख लें तो उसकी एक मिसाल ये मिलती है कि जब खुल्दाबाद शरीफ जो है, औरंगाबाद खुल्दाबाद शरीफ जो है, वहां पर हजरत बानी जामिया निज़ामिया को बहैसियत औकाफ की जायदादों के सर्वे के लिए आपको एज ए सर्वेयर आपको अपॉइंट किया गया था। और आपने एक पूरा खुल्दाबाद शरीफ की बारगाहें और उससे अटैच और उससे मुंसलिक जो औकाफी जायदादें हैं और किसका कहाँ पर कितना खर्च जाता है, कितनी आमदनी है, कितना वहां पर उनको रिसोर्सेज हैं, क्या उनके कमेटीज हैं, कौन किसका मुतवल्ली है, कहाँ पर मैनेजिंग कमेटी है, ये सारी चीजों का आपने एक रिकॉर्ड बनाया था। औरंगाबाद का और खुल्दाबाद शरीफ का आपने पूरी बारगाहों का और निज़ाम हुकूमत में
उस वक्त औकाफ की जायदादों का बड़ा मसला चल रहा था। तो बानी जामिया ने उस दौर में जो रिकॉर्ड, जो सर्वे रिपोर्ट सबमिट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजबूत और इतनी अमानतदारी और दियानतदारी के साथ आपने उस रिपोर्ट को बनाया था कि आज भी उसी रिपोर्ट के मुताबिक सारी औकाफी जायदादों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और सारी औकाफी जायदादों का गवर्नमेंट रिकॉर्ड आपकी रिपोर्ट के मुताबिक ही वहां पर अमल होता है। और आपने जहां पर जहां जिन 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 औकाफी जायदादों को जिन इदारों के साथ आपने लिखा था और वही और उसके साथ कहां पर कितना उनका सरमाया खर्च होगा, कहां से उनकी आमदनी औकाफ यानी वक्फ बोर्ड को आएगी और उससे हुकूमत को कितना अमाउंट देना होगा, आज भी वो तमाम चीजें जो आपने अपनी सर्वे रिपोर्ट में दाखिल की थी, सारी हुकूमत इतनी हुकूमतें आगे चली गई लेकिन सबके पास आपकी रिपोर्ट आज तक भी मुसल्लमा है। तो ये जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए और आप उसको पूरी दियानतदारी के साथ जब आप उसको अंजाम देते हैं तो अल्लाह ताला उसमें ऐसा असर रखता है कि सदियां गुजर जाती हैं लेकिन उस पर कोई आंच नहीं आती। तो ये एक इनकलाबी शख्सियत की चंद उनके जिंदगी के पहलुओं को हमने देखा कि किस तरह बानी जामिया निजामिया एक ऐसी शख्सियत थी जो अपने आप में एक इनकलाब थी, अपने आप में एक अंजुमन थे, अपने आप में एक यूनिवर्सिटी थे, अपने आप में एक पूरी फुल प्रूफ हुकूमत थे कि आपको हर चीज का अंदाजा था। आप सिर्फ जमाने यानी आप जमाने हाजिर में नहीं जीते थे बल्कि आगे आने वाले एक सदी के बाद क्या मसाइल होने वाले थे आपकी नजर उस पर भी हुआ करती थी। आप ये नहीं सोचते कि भाई आज क्या होने वाला है, आज का तो आपके पास सोल्यूशन होता ही होता, लेकिन आगे आने वाले जो अय्याम है हर नशीब व फराज का आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान होता और आप उसको हल करते। तो आज हमारे लिए जरूरी ये है कि हम ऐसे बुजुर्गान दीन की इन जिंदगियों से इंस्पिरेशन लें। हमारे पास इंस्पिरेशन लेने के लिए अल्लाह ने ऐसी बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतें रखी हैं कि इनको अगर देखें, इनकी जिंदगियों को अगर देखें तो हमें समझ में आता है कि कैसे इन लोगों ने परेशानियों को, मुसीबतों को हल किया। ऐसा नहीं कि वो परेशानियों में दब गए या फिर उनसे हार मान ली या फिर उसके लिए कोई ऐसा काम किया जो वक्ती तौर पर तो फायदा पहुंचाया लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका कोई फायदा नहीं था। इन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा बल्कि एक बड़ा अच्छा फुल प्रूफ प्लान बनाया और उसके हिसाब से आपने अपने ओहदे पर आपने उन तमाम चीजों को अंजाम दिया। तो हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम बानी जामिया से ये इंस्पिरेशन लें, अपनी जिंदगियों में ये इनकलाब लाएं कि हम भी जब कौम की खिदमत करेंगे और कौम की खिदमत का जो जज्बा है वो भी बानी जामिया का जज्बा हमें लेना चाहिए कि किस तरह से आपने कौम की खिदमत की है, किस तरह आपने लोगों को आज इतनी बड़ी नेमतें, आप देखें सेंट्रल लाइब्रेरी है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इतना बड़ा इस्तेफादा उससे लोग हासिल करते हैं। जामे निजामिया है, उसका क़याम है कि सारी दुनिया में वहां से फारिगीन जो निकले हैं सारी दुनिया में आपका फैज पहुंचा रहे हैं। तो हम भी ऐसी शख्सियतों से इंस्पायर हों और अपनी जिंदगी में ऐसे मकासद हम बनाएं कि हम भी काम ऐसा करें जो सारी दुनिया में जिसका फायदा पहुंचे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपनी जात के लिए फायदामंद हो जाएं, बल्कि हम काम ऐसा करें कि जिससे सारी दुनिया को फायदा हो। और हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बानी जामिया की इस इनकलाबी जो कैफियत थी उससे हमें भी मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।